गुड इवनिंग बच्चों। कभी कभी वीडियो नहीं बन पाता है 11th का, तो दिक्कत होती है, थोड़ा सा परेशानी आ जाती है जिससे बन नहीं पाता है, लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। चलो भरसक प्रयास कर रहे हैं और रेगुलर रहें, कंटिन्यू रहें, ठीक। तो चलो आगे का क्वेश्चन देखो। 1.5 हो गया था। 1.5 में हमने थर्ड बताना है, थर्ड कर लिए हैं। थर्ड बताना था कि कौन कॉम्प्लीमेंट होगा, नहीं, हाँ कॉम्प्लीमेंट लिखना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है सबका। तो आप शायद किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक दो बता के आगे बढ़ता हूँ, ठीक। तो देखिए पहला तीसरा का पहला जो कह रहा है 1.5 क्वेश्चन है, 1.5 चैप्टर है, तीसरा कह रहा है पहला देखो इवन ए नेचुरल नंबर है, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट ये है। पहला एक सेट है जिसमें दिया है x सच दैट x इज ए इवन नंबर, यानी 2 4 6 डॉट डॉट ये है, ठीक। तो हमें a का कंप्लीमेंट सेट निकालना है, तो u माइनस ए निकाल लें। तो u में से a को घटाएंगे यानी इवन वाला घट जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 3 5 7 डॉट 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 ये मिलेगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो, तो ये होगा ऑड नेचुरल नंबर। तो ये हो गया हमारा पहला। तो मुझे आशा होगा कि ये तीसरा क्वेश्चन कर लिए होंगे, इसी में का सब करना है। जैसे मान लेते हैं और कोई ले लेते हैं, ये आपका तीसरा का दूसरा पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 दिया है, तो मल्टीपल ऑफ 3 यानी जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा उसको छोड़ के, ठीक, बाकी सब होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो दूसरा में जो आपका सेट दिया है, मान लेते हैं बी दिया है, वो दिया है 3 6 9 12 डॉट डॉट, ये 3 का मल्टीपल है, ठीक। तो u में से घटा देंगे, तो b डैश इजकल टू u में से b को घटा दो, तो आपका क्या मिलेगा 1 2 3 हटा दिए 4 5 6 हटा दिए 7 8 9 हटा दिए 10 9 10 11 डॉट डॉट डॉट। तो ये ऐसे गलत हो जाएगा लिखना, ठीक, क्योंकि हमारा सेट एक ऐसा फॉर्म होता है जो वेल डिफाइन होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, वेल डिफाइन बनाएंगे। तो वेल डिफाइन में मतलब ऐसे लिख देंगे थोड़ा सा, x सच दैट x इज, x क्या है नेचुरल नंबर में है, एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी नेचुरल नंबर है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, यानी मल्टीपल ऑफ 3 को हटा दिए, ये हो गया। अब इसी तरह प्राइम नंबर है अगला, ये कौन सा था, तीसरा था ना, तीसरा था। दूसरा हमको आशा है ऑड नेचुरल नंबर है, तो वो आपका क्या हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर, ठीक। अगला जो है इसी तरह घटा देंगे फिफ्थ नंबर। फोर्थ नंबर में प्राइम नंबर दिया है, तो प्राइम नंबर को हटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, बोलो। प्राइम नंबर को अगर हटा दिया जाए, ठीक, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे देखो, अगर हमारा सी सेट है, कौन सा है, चौथा है, किसका है 2 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये 9 नहीं 11, ये प्राइम नंबर है, तो u में से c को घटा दो, तो c डैश कॉम्प्लीमेंट होगा, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 7 नहीं बचेगा, 8 बचेगा, 9 10 11 नहीं 12, इसी तरह बचेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे,
ये भी ध्यान देना है ना। तो प्राइम नंबर को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, x सच दैट, क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट प्राइम नंबर। लिख देंगे x जो है नेचुरल नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। u का सेट क्या है, पूरा नेचुरल नंबर है, तो उसको माइनस कर देंगे तो ये हो गया आपका। ठीक, अब आगे देखो क्या है, अब छोड़ दे रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर है वाला पांचवा जो है मल्टीपल और 5, हाँ पांचवा बता दे रहे हैं 3 और 5 का क्या है, मल्टीपल है। तो 3 और 5 का मल्टीपल है, तो ध्यान से देखो क्या लिख देंगे, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो। मल्टीपल देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा है, 5। तो देखो ये क्या कह रहा है कि ऐसा सेट है, मान लेते हैं डी सेट है, ऐसा सेट है जो 3 और एंड 5 का मल्टीपल है। ठीक, तो 3 and 5 x such that x is multiple of 3 and 5, 3 और 5 का। तो एक बात बताओ, d कंप्लीमेंट निकालना, u में से d को घटाओ तो क्या बचेगा बताओ, नेचुरल नंबर में से 3 और 5 का मल्टीपल घटा देंगे तो आपका जो बचेगा उसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x such that x is नेचुरल नंबर, ऐसे लिख दो नेचुरल नंबर, एंड x इज नॉट क्या, मल्टीपल ऑफ 3 and 5। 3 और 5 का मल्टीपल छोड़ दें तो बाकी जो आपका होगा नेचुरल नंबर होगा। ठीक, इसी तरह मुझे आशा होगा कि आप कर लेंगे सब। ठीक, एक लास्ट बता दे रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और दिया है एंड 2x + 1 ग्रेटर देन 10। ठीक, ये आपका लास्ट है और लास्ट में कौन सा है, 11 नंबर। तो देखो ये है, तो हमारा मान लेते हैं कि ये e सेट है, तो e का कंप्लीमेंट निकालें, u माइनस e, थोड़ा सा e को सेट कर लो, सॉल्व कर लो, क्या होगा, तो ये इधर भेजेंगे तो 9 होगा, डिवाइड कर देंगे तो, अरे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 2x + 1 ग्रेटर देन 10 है तो 2x ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, तो x 4.5 से ज्यादा हो जाएगा, तो 4.5 यानी क्या होगा, 5 6 7 8 9 डॉट 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 ये होगा। तो अब घटा दो, तो घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, बचेगा क्या, बचेगा 1 2 3 4 बचेगा। u में 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक है, तो आपका क्या बचेगा, 5 से सब हट जाएंगे तो क्या बचेगा आपका, अरे नेचुरल नंबर है x, तो x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर हुई यानी 5 से शुरू होगा, नेचुरल नंबर 5 से शुरू होगा यहाँ, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी हो तो घटा देंगे तो ये बचेगा। तो ये था आपका कंप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें आशा होगा, एक बता दे रहे हैं बाकी आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना क्या है कि जैसे मान लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, u की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दिया है। ठीक, और a की वैल्यू दिया है कितना, 1 2 4 6 8 2 4 6 8। ठीक, b की वैल्यू दिया है 2 3 2 3 5 7। कह रहा है कि a यूनियन जो b आपने यूज किया है इसके बराबर होगा, यही ना, हाँ ये कौन सा है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करना कर लेंगे, ए यूनियन बी निकालो पहले। नाउ
ए यूनियन बी निकाल लो। तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा और 8। यूनियन में दोनों को लिख देते हैं। इसका कंप्लीमेंट निकाल लो, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। यू में से घटा देंगे किसको, ए यूनियन बी को, तो घटा दो क्या होगा, तो देखो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 3 4 5 6 7 8 तक नहीं बचेगा, 9 बचेगा और 10 बचेगा। ये आ गया। अब राइट वाली वैल्यू को देखो, नाउ ए का कंप्लीमेंट निकालो, यू माइनस ए, क्या मिलेगा, 2 4 6 8 घटा दो, तो 1 2 3 4 5 7 9 10 ये मिलेगा। ठीक, अब हमें बी कंप्लीमेंट निकाल लो, तो बी कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू में से बी को घटा दो, तो 2 3 5 7 घटा दो, तो क्या 2 3 5 का 7 घटा है 1 4 6 8 9 10 मिलेगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, हाँ, और क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, 10 कॉमन। ठीक, तो ये हो गया, तो ये प्रूफ हो गया चौथा का पहला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायग्राम फॉर द ईच ऑफ फॉलोइंग केस। तो देखो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम खींचना है। ध्यान से देखो, ये हो गया, मान लेते हैं यू हो गया, ठीक, ये आपका हो गया यू, ठीक। ए कोई सेट होगा ना, 1 2 3 मान लेते हैं। बी कोई सेट होगा ना, मान लेते हैं 3 5 4 ये 6। तो इसका ए यूनियन बी निकालो, तो क्या मिलेगा बोलो, 1 2 3 4 5 6 ये मिलेगा ना, बोलो। तो ध्यान से देखो, कुछ कॉमन भी मिल रहा है, मिल रहा है। अब इसका कंप्लीमेंट निकालोगे, तो ध्यान से देखो, u में से इसको घटाएंगे तभी तो होगा, तो u में से ये एलिमेंट को घटा दें, ठीक। तो जब इस एलिमेंट को घटाएंगे तो आपको कुछ बचेगा, ठीक। तो क्या बचेगा, तो वो ध्यान से देखना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5वां, ठीक। तो 5वां में ध्यान से देखो क्या बचेगा, ये हमारा u हो गया, a हो गया, b हो गया, अरे ये a हो गया, ये b हो गया, कुछ बचेगा, बचेगा ना। तो ये दोनों को छोड़ दें, जैसे दोनों में इंटरसेक्शन है, जैसे 3 है तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ बाकी सब हो गए एलिमेंट। तो ये आपका टोटल क्या होगा, ए यूनियन बी। कंप्लीमेंट बताना है तो ए इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, यू में से घटाएंगे, यू में से ए यूनियन बी घटाएंगे तभी तो हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मिलेगा, बोलो। तो अब देखो कंप्लीमेंट मिलेगा कैसे, तो ध्यान से देखो, ये पूरा यू है, ये आपका दोनों फिगर ए यूनियन बी है, घटा दो तो बचा क्या, यही बचे। तो इसको कलर कर देंगे, ठीक, इसको कलर कर देंगे और लिख देंगे कलर पार्ट इज ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये लिख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा, बात समझ में आई। अरे भाई ए यूनियन बी को हटा दो तो वही कंप्लीमेंट होगा यू में से, तो ये पार्ट को छोड़ देंगे, कलर नहीं करेंगे, ये हटा देंगे तो बचा ये पार्ट, इसको कलर कर दो, यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इंटरसेक्शन। ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट कर लो। अब ये दिया है, क्या दिया है, ए डैश कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखो, ये यू है, ए कंप्लीमेंट निकालना है, मान लो ये ए हो गया,
तो ए कंप्लीमेंट कौन सा बचेगा? ये पूरा बचेगा। अगर ए का कंप्लीमेंट निकालें तो ए को हटा दो यू में से, तो ये वाला भाग बचेगा पूरा। बी कंप्लीमेंट निकालना, मान लेते हैं बी ये होगा। अब भाई इंटरसेक्शन भी आ सकता है बी में, कोई जरूरी है ए और बी का इंटरसेक्शन नहीं मिले। तो बी वाले पार्ट को हटाएंगे तो थोड़ा सा इसको भूल जाओ। तो देखो ये बी वाले को हटाएंगे तो ये वाला भाग, यानी बी को जब हटा रहे हैं तो ए के भाग और इसको ले रहा है। बात समझ में आ रही? देखो यहां अगर अलग अलग बताना, ए निकाल, ये यू हो गया, ये ए हो गया, ठीक। तो ए को छोड़ेंगे तो ये कौन सा भाग होगा? ये वाला, ठीक। लेकिन बी को जब छोड़ेंगे तो ए वाला भाग आ जा रहा है। बी का जब कंप्लीमेंट निकालना, ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो यू में से ए को घटाओ, तो यू में से ए को घटाना है, ये पूरा भाग घटा देंगे तो ये बी वाला पार्ट भी मिलेगा, इधर ये सब मिलेगा। और जब यू में से बी को घटाएंगे, ठीक, तो ये पार्ट मिल जाएगा और ये पूरा मिल जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन में कौन कॉमन आ रहा है? यही भाग में कॉमन आ रहा है पूरा। ए का पूरा भाग ये हुआ, ये बी का पूरा भाग ये हुआ, तो दोनों के इंटरसेक्शन में यही तो कॉमन आ रहा है। तो इस भाग को रंग दो, तो लिख देंगे कलर पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन डी। अरे ये डी मार्गन से लगा लो, ये आपका डी मार्गन है ना, ये बराबर ये होता है ना, तो ये वाला भाग ही हमारा ये होगा। तो ये वाला भाग यही अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे, कर लेंगे। इसी तरह इंटरसेक्शन वाला भी निकालना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी निकालना है तो कर लेंगे। ध्यान से देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इंटरसेक्शन यही ना है, ये आपका क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना, तो इस इंटरसेक्शन को यू में से घटा दो तो बचेगा क्या? ये वाला भाग पूरा और ये, यानी इसको कलर कर दो। तो क्या बचा? कलर पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यानी ये वाला भाग छोड़ देंगे, ये कलर वाला पार्ट होगा, ठीक। बात समझ में आई? यू में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे तो यही ना ए इंटरसेक्शन बी है, घटा दो तो ये आपका पूरा बच जाए। इसी तरह आप इसका भी फिगर यही होगा, इसका भी फिगर यही होगा, डी मॉर्गन्स लॉ से यूज करेंगे, यही है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका भी फिगर यही हो, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक ट्रेंगल है जिसमें एक एंगल जो है एटलीस्ट 60 डिग्री से कम है। क्या दिया है? वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम, सॉरी, कह रहा है कि U इज द सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल प्लेन, A इज द सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल विथ डिफरेंस क्या है? लिस्ट क्या है? विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंस देन 60 डिग्री। तो ध्यान से देखो, कह रहा है यू तो पहले सेट है किसका? ऑल ट्रेंगल का, ठीक। ए हमारा सेट क्या है? ऑल ट्रेंगल। किसका? कैसा ट्रेंगल? तो ध्यान से देखो, ट्रेंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है। क्या डिफरेंस है? फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक।
60 डिग्री। तो बताओ ए कंप्लीमेंट निकाला, यू में से ए डैश। बताओ 3 टाइप के ट्रेंगल, 4 टाइप के जानते हैं, इक्विलेटरल ट्रेंगल, आइसोसेलेस ट्रेंगल, जिसको बोल नहीं, हाँ इक्विलेटरल ट्रेंगल, आइसोसेलेस, एक तीनों का साइड एंगल डिफरेंट हो, ठीक, और एक राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक, यही 3। तो एक बात बताओ तुम, यहां ध्यान से देखो, इक्विलेटरल ट्रेंगल को छोड़ के बाकी ट्रेंगल का डिफरेंस 60 डिग्री हो सकता होगा ना? बोलो। जो आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस में हम क्या कर दिए, जैसे इसको मान लीजिए 100 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 40, तो 140, तो ये भी 40 हो जाए, तो 60 का डिफरेंस हुआ ना आइसोसेलेस में। और एक आपका जो तीनों एंगल बराबर नहीं होता है, जैसे एक 70 हो गया, तो यहां 60 का डिफरेंस कर लो, 10 एंगल कर दिए, तो ये 70 10 80, तो ये 100 का होगा, ये भी आ जाएगा। इसमें राइट एंगल ट्रेंगल भी आ सकता है, देखो राइट एंगल ट्रेंगल 90 हो गया, आएगा, ये आप कर दिया क्या, 60 का डिफरेंस करना है ना, तो 6 3 ये 30 कर दिया, ये कर दिया आपका 60 कर दिया, तो देखो इन दोनों का 60 डिफरेंस हुआ। तो ठीक, अब यहां हमें ये भी इक्विलेटरल ट्रेंगल नहीं आएगा, 60 60 60 60 60, डिफरेंस क्या होगा 0। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल बच जाएगा, ये वाला ट्रेंगल में सब आएगा, लेकिन इक्विलेटरल नहीं आएगा, इक्विलेटरल इसमें होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इक्विलेटरल ट्रेंगल बनेंगे। तो लिखेंगे x such that x is इक्विलेटरल ट्रेंगल, क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए यूनियन ए डैश कंप्लीमेंट निकालो। ध्यान से देखो, ए यूनियन यू में से ए को घटाएंगे तो अभी तो मिलेगा। अब ध्यान से, अब ए जैसे सेट हो गया, ध्यान से सुनो, ये यू है, ये ए है, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, यही ना होगा, बोलो, होगा ना, ए कंप्लीमेंट यही ना होगा, बोलो, अरे भाई ए कंप्लीमेंट होगा ना, ए हटा दो यू में से, तो जो बचा वो ए कंप्लीमेंट होगा, इसके साथ यूनियन निकालना ए का। तो अब बताओ, ये कंप्लीमेंट और ए को यूनियन देंगे तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, बोलो, बात समझ में आई? तो ये आपका क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। इसी तरह दूसरा देखो, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, फाई जो होता है ये यू हो गया, फाई डैश निकाल लो, फाई डैश निकालेंगे तो आपका क्या मिलेगा, इंपटी का डैश निकालना है। तो ध्यान से देखो, इंपटी माने कुछ नहीं, यू में से इंपटी घटा दो तो ये मिलेगा, यू में से कुछ नहीं घटाओगे तो क्या बचेगा, यू ही बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। और तो हमारा ये क्या हो गया, फाई डैश पूरा, और ए का ये ए हो गया, अगर ए के साथ इंटरसेक्शन निकालें पूरा फाई का यानी यू का निकालें, तो ध्यान से देखो ए कॉमन मिलेगा कि नहीं, तो ये क्या होगा, ये होगा। बात समझ में? आगे देखो, ए इंटरसेक्स ए दिया है, इंटरसेक्शन ए डैश, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दे। एक बात बताओ, ए डैश, ध्यान से देखो, ये यू हो गया, ये ए हो गया, ए डैश निकालना है, तो बोलो ये बाहर वाला होगा, ए को घटा दो, ये कलर पार्ट क्या होगा, ए डैश हो गया। ए डैश में से ए का इंटरसेक्शन लेंगे,
ये ए डैश है और ये ए है, ए डैश और ए का इंटरसेक्शन लो, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये कलर पार्ट ए डैश है, ये बीच वाला ए है, तो कुछ कॉमन है? नहीं है, तो क्या मिलेगा? फाइन। अगला क्या है? यू डैश, यू डैश इंटरसेक्शन ए, ये दिया। अब बताओ, ये आपका यू हो गया, यू डैश निकालना है। यू डैश क्या होगा? ध्यान से देखो, यू डैश का कंप्लीमेंट, यू में से यू को घटा दें, क्या बचेगा? 5। 5 के साथ ए सेट नाम का कोई है, ये ए का 5 के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो ये था आज का, तो आज के लिए बस इतना, ठीक, धन्यवाद। अगला जो चैप्टर है थोड़ा कल बता देंगे, आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।